रामकृपाल जी, मैं मध्य प्रदेश पे आपका एनालिसिस चाहता हूं, उसके बाद फिर राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी जी मैं अपनी बात विनोद जी ने जो कहा उसी को दोहरा के करता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी जहाँ बहुत सारे जोगी होते हैं वो मठ जल्दी उजड़ जाता है। हाँ, वही कह रहे थे। आज भारतीय राजनीति में यही समस्या इंडिया अलायंस के पास है और यही समस्या बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में है। तो इसका हल मोदी जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कारण यह है कि जहाँ भी इस तरह का होता, ज़्यादा नेता होते हैं, वहाँ मोदी जी कहते हैं कोई नहीं है, मैं ही हूँ। वो खुद ही उतर आते हैं, इसलिए वो समस्या सॉल्व हो जाती है। आप याद कीजिए 2014 में जब बीजेपी जीत के आई थी, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए थे, कोई चेहरा नहीं था बिल्कुल। उसके बाद जो फडणवीस आए या खट्टर जी आए, ये सब के सब बिल्कुल ऐसे ही था। तो मोदी जी की दो स्टाइल है कि जहां अगर आपको लग रहा है कई हैवी वेट्स हैं, वहां पे खुद खड़े हो जाओ कि ये फैसला बाद में होगा। उससे क्या होता है कि बीजेपी में गुटबंदी जरा कम हो जाती है, और जैसे ही चेहरा डिक्लेयर करते हैं तो गुटबंदी शुरू हो जाती है। मोदी जी चेहरा वहां डिक्लेयर करेंगे जहां उनको पता चलता है कि वनली बिमल की तरह 1 से लेकर के नीचे 10 तक एक ही है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, योगी जी नहीं, बट आई डिफर, नहीं चेहरा डिक्लेयर, रामकृपाल जी आई डिफर विद यू, लेकिन अजय आलोक जी आ रहा हूं। नहीं रामकृपाल जी आई डिफर विद यू। नहीं मैं अपनी बात अब बोलिए नहीं सर बोलिए। बिल्कुल, मैं अपनी बात एक और कह लूं, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। देखिए, ये मेरा ये कहना है कि एक चीज जो उनकी होती है कि भाई ये जो भी निर्णय होगा वो उसके बाद होगा, चुनाव के बाद। इससे मैं एक बात कह रहा था कि बीजेपी में इनर फाइटिंग जरा कम हो जाती है। रही बात मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इतना मैं कह रहा हूं कि 2018 से खराब स्थिति बीजेपी की इस बार नहीं हो सकती है। 2018 में कर्नाटक हार गए थे, मध्य प्रदेश हार गए थे, छत्तीसगढ़ हार गए थे, राजस्थान भी हार गए थे। उसके बावजूद लोकसभा जीत गए। मैं केवल एक बात कहता हूं कि आजकल राज्यों में तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी हारने वाले हैं रामकृपाल जी, तो आप कह रहे हैं कि इस बार भी हारने वाले। राहुल देव जी मुंह मुस्कुरा रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं रामकृपाल जी, लेकिन मेरा इसमें ये डिफरेंस है। नहीं रामकृपाल जी, 2018 अजय आलोक जी आ रहा हूं। मेरा सिर्फ मनोज जी आपसे ये सवाल है, उसके बाद मैं मतलब अजय जी से सवाल पूछ रहा हूं। ये सीएम, सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम नहीं है। आपने 7 केंद्रीय मंत्री दे दिए, आपने 7 सांसद दे दिए, माफ कीजिएगा, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तीनों का लिस्ट है। या तो आप शिवराज जी को इतना ऊंचा कर दे रहे हैं कि बाकी सब निपट गए। देखिए, जो अभी कहा मतलब अजय आलोक जी ने कि हमारे यहाँ पार्टी में ये सब नहीं होता, वो सब बोलने के लिए अच्छा होता है। मैं ये मानता हूं एज अ पत्रकार, एज अ रिपोर्टर। कोई पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, अजय जी भी हंस रहे, बट ये रियलिटी है। या तो सारे निपट गए, प्रहलाद पटेल से लेके और राकेश सिंह तक, या तो सब निपट गए कि बोले बेटा जाओ, कर रहे थे ना कि बहुत मध्य प्रदेश की राजनीति, जाओ करो राजनीति, जाओ खेलो। लेकिन इसका एक इसका पलटा भी है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं मामा ही निपट गए। नहीं मामा नहीं निपटे हैं, और वो क्या आपको बता रहे हैं कि 2017 से ही कहिए और अभी तक की मैं बात कर सकता हूं। एक चीज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं वही बीजेपी है, बता रहा हूं, देख रहे हैं 14 से। आप मध्य प्रदेश में घूम जाइए तो एक शब्द सबसे सुनने को मिलेगा, जो भी राजनीतिक और पत्रकार दोनों की मैं बात, ये कि 17 साल का एक पुराना चेहरा, थका हारा सा चेहरा है इस बार शिवराज सिंह चौहान को। ये आम पब्लिक के बीच में है। मैं अभी अपने टैब पे खोल के रखा हूं, आज का ये सर्वे है, इसमें बता रहे हैं लोग कि लाडली बहना ले आने से शिवराज सिंह चौहान को 75% सपोर्ट मिला है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की स्कीम से फायदा जी शिवराज सिंह चौहान को, दोनों को, लाडली बहना योजना और जो आपने रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी की स्कीम से, सेंट्रल स्कीम से। बात आप 7 नेताओं की देखिए, इसमें जो 7 ऐसे लीडर थे जो दिल्ली से लेकर स्टेट तक पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान की छवि को लेकर कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा रहे थे, और सेंट्रल कमेटी को यह लगा कि इनको खुद चुनाव में भेज दो, इनको समझ में आ जाएगा। अब इसमें से जितने भी सीटें देखा हूं मैंने, अब देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जहां पे कांग्रेस जीत गई थी उपचुनाव में,
इतना टफ सीट इनको दिया गया है। प्रहलाद पटेल जी जहां से हैं, ठीक है, इनके भाई हैं, वहां पे दे दिया गया, लेकिन आपसी कलह तो बढ़ेगा ही। कोई सत्ता में भाई और पिता को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, इनके लिए भी टफ हो गया। अब चलिए कुलिस्ते जी केंद्रीय उम्मीदवार जो हैं, ये यहाँ से कांग्रेस ने 28,000 वोट से हारी थी बीजेपी। इसी तरह से आप एक एक सीट का देख लीजिएगा। अजय आलोक जी, कैलाश विजयवर्गीय हैं, जहां पे दिया गया है इंदौर वाली जो बेटे वाली सीट, वहां से 8,000 वोट का डिफरेंस है। नहीं, बेटे वाली तो दूसरी थी, इनको इंदौर फर्स्ट सीट दिया गया है, जहां पे 8,000 वोट से सिर्फ कांग्रेस हारी थी, इतने कम मार्जिन से। उसके बाद सारी सीटें हैं। तो मेरा मानना है कि जीत गए तो ठीक है, जय, और हार गए तो गए।